अभी हम प्रभु ईसा मसीह के जो 12 शिष्य हुए, जिन्होंने उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने कलीसिया बनाई। सबकी अलग अलग कलीसिया। कलीसिया मतलब होता है कि 12 स्थानों पर उन्होंने अपने उनके नामों से अपने गुरु, जिसको वो प्रभु कहते हैं, प्रभु का पुत्र का उन्होंने, लेकिन वो प्रभु कहते हैं, और उसका प्रचार किया। 12 उनमें से एक निकल गया था। जैसी उनकी इच्छा रही होगी, गुरु सब कुछ करने वाला कौन, किस लिए निकला, क्या हुआ, बताते हैं। उसकी वजह वो बना कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने गुरु को बेच दिया। उन लोगों को चौकन्ना होने की जरूरत है जो गुरु को पैसों के लिए बेचते हैं। तो उन्होंने, पौलुस ने एक पत्र लिखा है, या लालच दे के आकर्षित करते हैं। नाम तो जहाँ रहेगा, जिस भाषा में परमात्मा ने बनाई है, जिस जगह पे पैदा किया है, तो उसमें किसी व्यक्तिगत गलती नहीं है। उस समय उस स्थिति के अनुसार से उसको वहाँ पे पैदा किया गया। उसके प्रचार के पीछे भावना किस तरह की रही? क्या केवल उसके प्रेम के लिए उसको प्रचारित किया गया, या राजनीतिक दलगत राजनीति में फंसने के लिए ऐसा किया गया, या वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा किया गया, या कट्टरपन के लिए ऐसा किया गया? ऐसा हो नहीं सकता। केवल प्रेम के लिए किया जाता है। उसमें बाद में धीरे धीरे ये एलिमेंट्स घुसते जाते हैं और वो ऐसी बदतर स्थिति पैदा कर देते हैं जो वास्तविकता थी उसकी। उस महापुरुष ने अपने आप को जो बलिदान किया, वो उस कट्टरता के पीछे छुप जाता है, खुद को अलग समझने लगते हैं। वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता को जो मिला सकता है, जो सेतु था, जिसको विजडम ब्रिज कह सकते हैं, कहा है, वो केवल प्रेम था। उस विजडम ब्रिज को के नीचे जो स्तंभ लगाए गए थे, श्रद्धा, विश्वास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सारे पिलरों को निकाल दिया। प्रेम के लिए जगह नहीं छोड़ी। क्या करेगा फिर वो? उसके नाम का इस्तेमाल करके पैसे बना रहे हो। वो पैसे कहाँ यूज कर रहे हैं? दूसरों को बर्बाद करने में यूज कर रहे हैं, दूसरों को आबाद करने में यूज कर रहे हैं। कैसे, क्या कर रहे हैं? वो आपको खुद को सोचना है। आपकी स्थिति क्या है जो जादू टोनों से कुछ कर रहे हैं? किस भावना से कर रहे हैं? तो उससे कुछ संबंधित बातें उन्होंने लिखी हैं। पौलुस, उन्होंने लिखा है, मुझ पौलुस और सब भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, एक प्रदेश है जिसका गलतिया प्रदेश की कलीसियाओं के नाम पत्र है। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह और शांति प्रदान करे। देखो, हमारा पिता परमेश्वर का है और प्रभु यीशु यानी सतगुरु तुम्हें अनुग्रह और शांति प्रदान करे, ऐसा कहा।
भाइयों, मैं मनुष्यों की ओर से नए मनुष्यों द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ हूँ। क्लियर कर रहा है बिल्कुल ईमानदारी से। किंतु स्वयं यीशु मसीह तथा उनके मृतकों में से जीवित करने वाले पिता परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। मैं किसी व्यक्ति या अपने द्वारा, ऐसा उन्होंने बोला। यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि कर दिया। वो ऐसा मानता है कि वह हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें वर्तमान बुरे युग से छुड़ाए। वहाँ की स्थिति कैसी थी उस टाइम, वो जानते हैं। परमेश्वर की स्तुति युगानुयुग हो, आमीन। जैसे हम ओम कहते हैं, सदगुरु ईशा फाउंडेशन से उन्होंने इसको बहुत क्लियरली एक किया है, आमीन। ऐसा हमारे ऐसे ये ब्रह्मांड में हमेशा गूंजने वाली ध्वनि है। कहीं पर भी आप बजाएंगे तो ऐसी ध्वनि निकलती है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। और जो गलातिया प्रदेश में वो रह रहे थे, वहाँ से निराशा थी उनको। क्या निराशा थी? मुझे आश्चर्य है कि जिस परमेश्वर ने मसीह के अनुग्रह में तुमको बुलाया है और उससे तुम इतना शीघ्र त्याग कर किसी दूसरी ही शुभ संदेश की ओर मुड़ रहे हो। किसी दूसरे ही शुभ संदेश की ओर मुड़ रहे हो। दूसरा शुभ संदेश तो कोई है ही नहीं। किंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित करते हैं और मसीह के शुभ संदेश में उलटफेर करना चाहते हैं। ये हमेशा से होता है। परंतु यदि स्वयं हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस शुभ संदेश से भिन्न जो हमने तुमको सुनाया था, कोई अन्य शुभ संदेश तुम्हें सुनाए, तो वह साबित हो। उस समय जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं पुनः कहता हूँ, जो शुभ संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे भिन्न शुभ संदेश यदि कोई तुमको सुनाता है तो वह साबित होगा। यानी पूरे सतगुरु के शरण के द्वारा ही आप बंधे रह सकते हैं, अपने आप को छांट सकते हैं, अपने आप को बांध सकते हैं। मसीह का शुभ संदेश परमेश्वर की ओर से है। तो कहो, क्या अब मैं मनुष्यों का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ? पूछ रहा है। अथवा परमेश्वर का? क्या जैसे वकील साहब ने कहा, सत्संग में आते हैं सत्संगी, वो गुरु की नहीं सुनते, आपस में ही कर लेते हैं। वही बात वो कह रहे हैं। हर गुरु की समस्या रही है, पूरे समझ सतगुरु की। फिर भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं। यदि मैं अभी तक मनुष्यों को प्रसन्न करता होता तो मसीह का सेवक नहीं रहता। वो कह रहा है, अगर मैं सभी लोगों को ही खुश करता रहता तो उसका नहीं बन सकता। भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो शुभ संदेश मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य रचित नहीं है। मनुष्य के अंदर परमात्मा बोल रहा था, इसलिए वो अपने आप को उसका पुत्र मान रहा था। क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, वरन वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी मुझे जो परमात्मा की वाणी जो मुझे मिली, कहाँ से मिली? यीशु मसीह के नाम से उनका पुत्र स्वयं परमात्मा उनके अंदर बोल रहा था। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो। मैं परमेश्वर की कलीसिया पर बहुत अत्याचार करता था और उसको नष्ट कर रहा था। देखो,
मैं यहूदी धर्म में अपनी जाति के बहुत युवकों से अधिक प्रगति कर चुका था जो मेरी उम्र के थे। मैं अपने पूर्वजों की प्रथाओं का पालन करने में अत्यंत उत्साही था। देख लिए, अभी सुन लो। परंतु परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपने कार्य के लिए चुना था, उसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया और उसकी कृपा हुई। ये बात है कि वह अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसका शुभ संदेश सुनाऊं। तब मैंने किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया और न मैं यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, वरन पहले मैं सीधा अरब देश गया और वहाँ से फिर दमिश्क नगर को लौट आया। तब 3 वर्ष के पश्चात मैं कैफा से भेंट करने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब के अतिरिक्त और किसी प्रेरित से मेरी भेंट नहीं हुई। परमेश्वर साक्षी है कि जो कुछ मैंने लिखा है उसमें कुछ झूठ नहीं है। अब समझने की कोशिश करते रहना कहाँ से कहाँ तक घूम रही बात। इसके पश्चात मैं सीरिया किलिकिया के प्रदेशों में आया। उस समय यहूदा प्रदेश की कलीसियाओं ने जो बसी में हैं मुझे नहीं देखा था। उन्होंने सुना भर था कि जो व्यक्ति पहले उन पर अत्याचार करता था वही अब उस विश्वास का प्रचार करता है जिसे वह पहले नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था। ये बात है। वे कलीसियाएं मेरे विषय में परमेश्वर की स्तुति करती थी। 14 वर्ष पश्चात मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया, फिर और तीतुस को अपने साथ ले गया। मैं प्रभु के आदेश से वहाँ गया था जो उन्होंने मुझे एक दर्शन में दिया था। मैंने उन लोगों के सम्मुख, परंतु एकांत में प्रतिष्ठित लोगों के सम्मुख उस शुभ संदेश को रखा जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों में किया करता हूँ, कि कहीं ऐसा न हो कि जो दौड़ धूप मैं कर रहा हूँ अथवा कर चुका हूँ वह व्यर्थ हो जाए। परंतु किसी ने भी मेरे साथी तीतुस को, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। ये बात, किसी को भी खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। पर खतने का यह प्रश्न उन झूठे भाइयों के कारण उठा जिन्हें कलीसिया में चुपचाप भीतर लाया गया था, और जो स्वतंत्रता मसीह यीशु में हमको प्राप्त है उसका भेद लें और फिर गुलामी में डाल दें। यह उन लोगों की चाल थी जो प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं थे लेकिन आ गए थे उसके अंदर गलती से। वो लोग हैं ये। हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिससे शुभ संदेश की सच्चाई तुम्हारे लिए बनी रहे। फिर जो लोग प्रतिष्ठित समझे जाते हैं वे पहले कैसे थे, इससे मेरे विचार में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। इन प्रतिष्ठित लोगों से मुझे कोई नई बात प्राप्त नहीं हुई, वरन उन लोगों ने देखा कि जैसे पतरस को खतने वालों में शुभ संदेश सुनाने का कार्य सौंपा गया, वैसे ही मुझे खतना रहितों में जिनके खतना नहीं हुआ, क्योंकि जिस परमेश्वर ने पतरस द्वारा खतने वालों में प्रेरित का कार्य किया उसने मेरे द्वारा खतना रहितों में कार्य किया। लोग खतना नहीं किया तो भी उसके अंदर काम किया। और जब उन्होंने इस अनुग्रह को पहचाना जो मुझे प्राप्त हुआ, तब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के आधार स्तंभ समझे जाते हैं, मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम गैर यहूदियों में और वे यहूदियों में कार्य करें। उन्होंने केवल यह कहा कि हम गरीब यहूदी भाइयों को स्मरण रखें। मैं स्वयं यह कार्य करने के लिए उत्सुक था। परंतु जब कैफा अंतकिया में आए तब मैंने उन्हें उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वे दोषी थे।
कारण यह है कि याकूब के यहाँ से कुछ लोगों के जाने से पूर्व वह गैर यहूदियों के साथ भोजन करते थे, परंतु उनके आने पर खतना की प्रथा मानने वाले यहूदी भाइयों के भय से वह पीछे हटने लगे और किनारा करने लगे। अन्य यहूदी भाइयों ने भी इस कपट आचरण में उनका साथ दिया, यहाँ तक कि बरनबास भी उन लोगों से के कपट के आचरण के कारण भटक गए। परंतु जब मैंने देखा कि वे लोग शुभ संदेश के सत्य के अनुसार शुद्ध आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सम्मुख मैंने कैफा से कहा, जब तुम यहूदी होकर विजातियों के सदृश आचरण करते हो और यहूदियों के समान नहीं रह करते, तब गैर यहूदियों को यहूदियों के समान आचरण करने के लिए क्यों विवश करते हो। समस्या ये है, व्यवस्था की असफलता। वो जो ये मिशन असफल क्यों होता है, इसका कारण बता रहे हैं अभी। हम लोग जन्म से यहूदी हैं और पापी गैर यहूदियों में से नहीं। ये गलतफहमी सदा से चलती आ रही है। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के अनुरूप किए गए कर्मों से नहीं, वरन मसीह यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरता है, क्योंकि सतगुरु वक्त का फकीर। हमने भी स्वयं मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कर्मों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धार्मिक ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कर्मों से कोई मनुष्य धार्मिक नहीं ठहरेगा। अतः हम जो मसीह में धार्मिक ठहराए जाने की इच्छा कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप के सेवक हैं? कदापि नहीं। जिन वस्तुओं को मैं नष्ट कर चुका हूँ, यदि उन्हीं का फिर निर्माण करने लगूँ तो मैं अपने आप को परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करने वाला बनाता हूँ, क्योंकि मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूँ, जिससे परमेश्वर के लिए जी सकूँ। मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ। अब मैं जीवित नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जो अब मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था से मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ हुआ। वक्त का फकीर। अब्राहम की संतान, अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम पर जादू डाल दिया? तुमने तो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए चित्रित किया था। मैं तुमसे इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने व्यवस्था के अनुरूप कर्म करके पवित्र आत्मा प्राप्त किया अथवा विश्वास का शुभ संदेश सुनकर। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि जो आत्मा से आरंभ किया उसे अब एक बाह्य विधि से पूरा करोगे? क्या तुम्हें वे बड़े अनुभव व्यर्थ प्राप्त हुए थे? क्या वे सचमुच ही व्यर्थ थे? जो परमेश्वर तुम्हें आत्मा प्रदान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के अनुरूप कर्म किए हैं, अथवा इसलिए कि तुमने मसीह यीशु के संदेश पर विश्वास किया? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान है। धर्मशास्त्र को पूर्व संकेत मिल चुका है, अलग धर्म नहीं बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। ये नोट करने वाली बात है। ये धर्म कैसे बने हैं? ये बीच में जो घुसे हैं लोग, सामर्थ्य सतगुरु की जहाँ बैठा है वहाँ से कई चीज़ें फिर बाद में उसका बना देते हैं लोग। इसलिए धर्मशास्त्र को पूर्व संकेत मिल चुका था कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास द्वारा धार्मिक ठहराएगा। अतः धर्मशास्त्र ने अब्राहम को पहले से ये शुभ संदेश सुना दिया, तेरे माध्यम से परमेश्वर सभी जातियों को आशीष देगा। इसलिए विश्वास करने वाले व्यक्ति ही विश्वासी अब्राहम के साथ परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं।
परंतु जो लोग व्यवस्था के कर्मों पर निर्भर हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र का लेख है, जो मनुष्य व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है। फिर भी यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा कोई मनुष्य इस परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं ठहरता। जो व्यवस्था बनाई जाती है धर्म के द्वारा उसको उल्लंघन करने से शापित है, लेकिन अगर वो उनका पालन भी करता है ना तो भी वो धार्मिक नहीं है। विश्वास व्यवस्था पर विश्वास करने से भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक कब बनता है? जब वो परमेश्वर ने अपना एक मनुष्य के रूप में स्वयं को समर्थ सतगुरु बना करके भेजा है, हमेशा भेजता है, हर वक्त में भेजता है। उस पर यकीन करेगा और फिर उन बातों से उनके साथ संसर्ग करने से, सत्संग करने से, उनके साथ बैठने से, उठने से, जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, समझ रहे, तो वो शास्त्र उसको सच्चे लगेंगे, उससे पहले कोई नहीं। ये बात है।